हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विज़डम चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस भी आए मेरे क्लाइंट्स के, सब्सक्राइबर्स के, और बहुत लोगों ने कंसर्न दिखाया। चैनल पर भी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, और क्या हुआ है, और वीडियो भी अपलोड नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि लास्ट वीक मेरा एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उसी के रिकवरी ज़ोन में थी, और मैंने 2-3 बार कोशिश करी कि मैं आपको कलेक्टिव की एनर्जी डिलीवर कर पाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। एनीवेज़, बाकी जो डिवाइन की इच्छा होती है, जैसे डिवाइन काम करवाना चाहते हैं, जो चीज़ें जब डिलीवर होनी हैं, डिवाइन टाइमिंग के तहत आपको आप तक पहुँच जाती हैं, ठीक है? आपसे वो चीज़ डिवाइन करवा लेते हैं। और जिन लोगों ने भी इतना कंसर्न दिखाया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना मुझे प्यार दिया है, मैं बता नहीं सकती। आई फ़ील रियली ब्लेस्ड कि आप लोग सभी मुझे सुनते हो, उस कलेक्टिव की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, वहाँ से कुछ गाइडेंस लेते हो और अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हो। और वैसे अभी भी मैं थोड़ी रिकवरी ज़ोन में ही हूँ, बट जैसे कि लास्ट वीक जो 16th ऑफ जुलाई था, मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो पीक एनर्जी थी 777 पोर्टल की, बट वो वीडियो अनफॉर्च्यूनेटली अपलोड नहीं हो पाई। और कल जो है 25th ऑफ जुलाई, इस टाइम पर जो एनर्जी है 777 पोर्टल की एंडिंग की तरफ जा रही है, और 888 पोर्टल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसकी जो कलेक्टिव की एनर्जी है, वो तो मुझे डिलीवर करनी ही थी। तो शॉर्ट रीडिंग के साथ आज मैं आई हूँ कलेक्टिव की एनर्जी आपको बताने, क्योंकि मुझे जो इस टाइम पीरियड में डाउनलोड्स रिसीव हुए हैं, तो मैंने उस दिन के डाउनलोड्स को अपनी जर्नलिंग में नोट कर लिया था कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तब मैं आप तक वो चीज़ें डिलीवर करूँगी। हो सकता है इससे किसी की हेल्प हो जाए, या किसी को उस चीज़ों के बारे में समझने में अगर दिक्कत आ रही है, तो मतलब उनकी जो क्लैरिटी है वो उनको मिल पाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके कंसर्न के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मतलब आप बार-बार पूछ रहे थे कि मैम कब लाइव आओगे? तो लाइव भी मैं जल्द ही आऊँगी, डोंट वरी। तो अभी चलिए बात करते हैं कलेक्टिव की, डीएफ की एनर्जी की, उसके बाद हम डीएम की एनर्जी की बात करेंगे, और क्या गाइडेंस आ रही है जो कल एंडिंग। इस टाइम पर एक्टिवली कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर एग्ज़ॉशन की एनर्जी है। एग्ज़ॉशन ऐसी है कि आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं इस जर्नी पर हूँ भी या नहीं। डाउटफुल सिचुएशन में आप आ रहे हो कई बार। मतलब काफ़ी सालों से आप इनर वर्क भी कर रहे हो, आपको ट्रस्ट भी होता है, बट इन द मीन टाइम कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसी नॉलेज या कोई ऐसा पॉडकास्ट आपने सुन लिया है, या आपको लग रहा है कि क्या मैं इस जर्नी पर हूँ भी या नहीं। कन्फ्यूज़न बार-बार हो रही है, वेटिंग में जा रहे हो, बार-बार आपको इसी वजह से एग्ज़ॉशन की एनर्जी हो रही है कि जो मेरा पाथ है, या जो मैं पाथ फ़ॉलो कर रही या कर रहा हूँ, क्या वो राइट है या नहीं? या मुझे ये यूनियन की तरफ लेकर जा रहा है या नहीं? या मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कंप्लीट होगी भी या नहीं? बहुत सारी डियर्स को ये आजकल माइंड में काफ़ी सालों मतलब कि जो सवाल थे आपके अंदर काफ़ी सालों से, वो इस टाइम पर और ज़्यादा डीपली उमड़ कर आ रहे हैं। ये सरफेस पर आ रहे हैं। आपका जो मतलब एक विज़न था, पहले अपने नियम को लेकर या खुद को लेकर, वो बिल्कुल क्लियर था, बट कुछ टाइम से आप अपनी जर्नी को लेकर डाउटफुल सिचुएशन में आ चुके हो, कन्फ्यूजन में हो, और साथ ही साथ ना आपको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कब कोई सेलिब्रेशन आएगी। पैशनेट एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा होती है अपने डीएम की तरफ, डीप लॉन्गिंग में चले जाते हो कई बार, और डीप लॉन्गिंग के साथ साथ आपकी वेटिंग एनर्जी चली जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कब काफ़ी सारा समय जो है वेटिंग एनर्जी में निकल रहा है, या डीएम को सोचने में या उनकी यादों में बीत रहा है। और कुछ डीएफ्स को इस टाइम पर विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, अपने डीएम के रिलेटेड, या डीएम की थर्ड पार्टी के रिलेटेड, या वहाँ पर क्या चल रहा है उसके रिलेटेड। कोई ना कोई हिंट यूनिवर्स आपको ज़रूर दे रहे हैं। आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है डीएम की इस वक़्त। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पर अपने आप को सँभाला है, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो डीपर लेवल पर क्या हो रहा है कि आप ओवरवेल्म हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग होती है, कई टाइम पर आपके रूट चक्रा पर इम्बैलेंस होता है, ताकि
आपके अंदर का जो कचरा है वो बाहर आए, बट आप इस चीज़ों को लेकर डाउटफुल सिचुएशन में आ जाते हो कि कई बार मैंने इतना वर्क किया है तो वो कोई अर्थ भी आ रहा है या नहीं। तो ये जो एक एग्ज़ॉशन की एनर्जी है इस टाइम पर काफ़ी डीएफ्स के साथ हो रही है, चाहे आप मेल बॉडी में हो, चाहे आप फीमेल बॉडी में हो। कई लोगों के अपने वर्क प्लेस पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फैमिली में हो रहे हैं, कई लोगों के साथ बन नहीं रही है, जम नहीं रही है। क्योंकि इस टाइम पर मैं आपको एक स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए देख रही हूँ, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से ना आपके थॉट्स दूसरों से मैच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दूसरे कुछ अलग तरीके से सोच रहे हों या कुछ गलत कर रहे हों, बट आप उस चीज़ को अब डिनाई करने लगे हो कि इस चीज़ को मत ऐसे करो, ये गलत है या इसका कर्मा बैड होगा। ये चीज़ें जब आप बोलते हो बट एक्चुअल में जो 3D के लोग हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं रहे, तो आप इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो। कुछ डीएफ्स को इस टाइम पर ट्रॉमा बॉन्ड से गुज़रना पड़ा है। कुछ ऐसा ट्रॉमा बॉन्ड कि जो एक पुरानी कड़वी याद थी, वो आपकी सरफ़ेस पर आई है। वो चाहे डीएम को लेकर हो, वो चाहे कार्मिक्स को लेकर हो, वो चाहे अपने हस्बैंड को लेकर हो, वाइफ़ को लेकर हो या जो भी लोगों ने आज तक आपका अगर कोई इनर चाइल्ड का इश्यू था, उसके रिलेटेड हो। तो ओवरऑल अगर एनर्जी में देखूँ तो डीएफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा chaos, अशांति जैसे पीस की एनर्जी अब चली गई है, एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो पूरी तरह से, तो यहाँ से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअल में गाइडेंस यही है कि अगर आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, तो ये जो 777 का पोर्टल है आपके अंदर बेयरली अगर कुछ नेगेटिविटी होगी, तो अगर आप खुद से नेगेटिव नहीं होंगे, तो वो चीज़ें सरफेस पर आएँगी ही आएँगी और आ भी रही हैं। तो ये चीज़ें आपको तोड़ने के लिए नहीं आई, ये आपको बनाने के लिए आई हैं। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आपका सोल पर्पस एक्टिव होने वाला है, कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि 888 पोर्टल तक, लायन गेट के पोर्टल तक आपकी लाइफ़ में सारी जो भी ख़ास करके नेगेटिविटी है, नकारात्मक लोगों का जो जमावड़ा है, जिनसे आपकी नहीं बन रही है, जिनके कर्मकांड आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो ट्रुथ का साथ नहीं दे रहा है, वो गलत चीज़ों का साथ दे रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने आप से लेट गो करने वाले हो या आप इसकी अपने आप से कॉर्ड को कट करने वाले हो। अब यहाँ पर डीएम की बात करें तो डीएम की लाइफ में इस टाइम पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो है। यहाँ पर विज़िबली उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर ना उनके रिलेशनशिप में इस टाइम पर जो एक अनस्टेबिलिटी जैसी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके डीएम की लाइफ में भी जो एक एक कह सकते हैं कि एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस, एक लोनलीनेस, एक बिल्कुल आइसोलेशन की एनर्जी है। अगर ऊपरी तौर पर उनकी 3D चीज़ें उनको फुलफ़िल कर भी रही हैं, चाहे वो उनका पैसा हो, चाहे उनकी पावर हो, चाहे उनकी जॉब हो, चाहे उनके पास लग्ज़री चीज़ें हों, व्हाटएवर जो भी हैं, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण उनका जो है इस टाइम पर इन्वॉल्वमेंट कॉन्फ्लिक्ट भरा हो चुका है। कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हो रहा है? मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी वजह से है। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग सुन रहे हैं या ये पहुँचे हैं, अब आपके डीएम का जो ओल्ड सेल्फ था, अब वो ब्रेक होने वाला है। कहीं न कहीं अगर बात करूँ तो ये थर्ड पार्टी आपके डीएम को अवेकन करने का काम कर रही है। डीएम को अवेकन करने का काम कर रही है, दैट मीन्स कि इसको कहीं न कहीं आपके बारे में पता है और ये आपको जितना उनसे दूर करने का प्रयास कर रही है, आपके डीएम आपके उतना ही करीब आते जा रहे हैं, उतना ही आपकी यादों में हो रहे हैं और डीएम का थर्ड पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके डीएम के साथ बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब आजकल कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है। एक जैसे जज और मुजरिम का जो एक कांसेप्ट होता है ना कि जज मुजरिम से बहुत सवाल पूछता है, तो हो सकता है आपके डीएम इस टाइम पर थर्ड पार्टी की नज़रों में मुजरिम बन चुके हैं कि उन्होंने जो गलत किया है, थर्ड पार्टी को तो ऐसे लग रहा है ना कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो मेबी आपके डीएम इस टाइम पर सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। थर्ड पार्टी उनसे बार-बार सवाल कर रही है, हर चीज़ का जवाब माँग रही है। साथ ही साथ मतलब एक तरह से डीएम को बार-बार ट्रिगर करके आपके नाम से वो डीएम को अवेकन कर रही है कि अपने ट्रू सेल्फ में आने के लिए। आपके डीएम की लाइफ़ इस टाइम पर मेसी या पेनफुल हो सकती है। कई लोगों के इस टाइम पर कुछ डिलेज़ का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ की ट्रांसफ़र की एनर्जी है यहाँ पर, या फिर जगह चेंज, या फिर आपके डीएम किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, या आपने कहीं से न्यूज़ सुनी है कि वो जा रहे हैं, या आप जा रहे हो उनसे दूर, थोड़ा डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप दोनों की तरफ से कोई ना कोई डिस्टेंस को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वो आप नहीं हो, एक्चुअल में वो यूनिवर्स का प्लान है। अगर आप इस टाइम पर कोई अलग-अलग सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, या अलग कंट्रीज़ में, या कुछ अलग, इवन अलग सोसाइटी में ही सही, बट यहाँ पर ना आपको थोड़ा डिस्टेंस में इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके डीएम को आपकी चीज़ों की रियलाइज़ेशन हो सके, ठीक है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सके, उनकी रियलाइज़ेशन जो है इस ट्रू लोअर जो एक डेंस एनर्जीज़ हैं, ट्रूथ की तरफ आ सकें, उन चीज़ों को लेकर वो क्लियर हो सकें। जब थर्ड पार्टी उनको टोटली ट्रिगर करेगी आपके नाम से, तभी आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के क्राउन चक्रा पर सेंसेशन हो सकती हैं। उनको अपने डीएम की इंट्यूशंस, चाहे वो डिस्टेंस में है, टेलीपैथी बहुत स्ट्रांगली उनको महसूस हो सकती है। स्ट्रांगली वो उनकी मैसेजेस को रिसीव कर पाएँगे। एंजल्स के मैसेजेस उनको मिलने वाले हैं इस टाइम पर। यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत इंटेंस बैक पेन हो सकती है, या लेग पेन हो सकती है, या पैरों में दर्द इस टाइम पर कई लोगों का बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मिड ऑफ द जर्नी में होंगे अभी उनकी बॉडी सिम्पटम्स या बॉडी पेन्स इस टाइम पर बहुत इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी के ये जो पोर्टल है, कल जो इसकी पीक एनर्जी रहेगी 25th ऑफ जुलाई को, तो पीक एनर्जी में आपको कुछ ना कुछ एनर्जेटिकली शिफ्ट देखने को मिलेगा। अपनी एनर्जी को आप स्पिरिचुअली हाई होते हुए देखोगे, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, ट्विचिंग हो सकती है, राइट आपकी जो आँख है, वो ट्विचिंग कर सकती है, और कुछ ना कुछ का आपके राइट साइड के बॉडी पार्ट्स में आपकी सेंसेशंस हो सकती हैं। तो आपको इस टाइम पर अगर कोई साइन या कोई भी चीज़ें दिख रही हैं, तो उसको आप एक एंजेलिक सिंबल्स मान सकते हो। बटरफ्लाइज़ का दिखना या फेदर्स का दिखना, हो सकता है कई लोगों को 696 बहुत दिखे, 96 बहुत दिखे, 79 बहुत दिखे, 100 दिखे, 101 दिखे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 0909 दिखे। एंडिंग की यहाँ पर एनर्जी है, एक ओल्ड पैटर्न अब ब्रेक होगा और आपके डीएम की न्यू सेल्फ इमर्ज होगी। साथ ही साथ आपकी एनर्जीज़ में भी अब बहुत 100 एंड 80 डिग्री शिफ्ट आने वाला है। ये तो परमानेंट है, और 888 पोर्टल तक बहुत सारी डीएफ्स को अपना सोल पर्पस भी मिलने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में जो कलेक्टिव की एनर्जी है, यही है, और गाइडेंस इसमें आपके लिए है कि आपको अपनी जो भी इमोशंस हैं उसको रेज़िस्ट नहीं करना। जो भी आपको अप डाउन हो रहा है, या जो भी ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उस चीज़ों को आपको ओवरथिंकिंग के साथ नहीं, बल्कि बहुत ही बैलेंसिंग के साथ आपको चीज़ों को लेट गो करना है। एग्ज़ॉशन की एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। प्राणायाम कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा इज़ मस्ट, और कुछ अच्छा लाइट म्यूज़िक सुनिए, हीलिंग म्यूज़िक सुनिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। और किसी भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जर्नी कन्फर्मेशन करवानी है, या चाहते हो कि आपके जो डीएम हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, या आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, क्या ब्लॉकेज है, आप उसका पता कर सकते हो। रीडिंग्स मैं ले रही हूँ और स्टार्ट हो चुकी हैं। यू कैन बुक योर रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच। फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इतना कंसर्न दिखाया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।